नमस्कार। मैं है अजय। ले भाई, स्कूल कहूँ, एकेडमी कहूँ, किसी चीज की सर कमी है कौन? यानी यह है कि ठाव पाठा और नो मार दो। आज सारे झूठे सच्चे वादे पे वादे लग रहे करना, है ना? भाई के कर जाएंगे और के दे देंगे। कोई अखबार में विज्ञापन देते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले है, कोई रिजल्ट देते हैं, कोई होल्डिंग लगाते हैं, कोई किस तरह है। यानी यह है कि सारा की जिंदगी जद्दोजहद चल रही है ना? बिल्कुल। तो सर निहाल सर, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। दिया सर देखो अजय जी, मैंने आप 50 दिन पहले मेरे पास आए थे और मेरा इंटरव्यू लिया था। मैंने आपको एक ही बात कही थी स्पष्ट शब्दों में, सर मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने पहले भी एयरफोर्स, नेवी, दिल्ली पुलिस इनकी जब कंपटीशन की तैयारी कराता था तो कोई बच्चा फेल ही नहीं होता था, 100 में 100% रिजल्ट आता था। लग दिया। हाँ, आज देखो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरा रिजल्ट देखना। मैं कोई ज्यादा किसी की क्रिटिसाइज करना बच्चों की ये मैं 50 दिन का कोर्स था और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लॉन्च किया था। 4 बच्चे ही थे जो एलिजिबल हुए हैं, अपीयर हुए उसमें, उनमें से 3 बच्चे क्वालिफाई हो गए, टॉप मार्क्स लेके क्वालिफाई हुए हैं। बाकी बात अंदर करेंगे। हाँ जी, आ जाओ। ये बात तो नहीं सर, आज चेहरे की मुस्कुराहट की हाँ, कुछ अलग ही होगी। जब बच्चे मेरे जब सक्सेस होंगे तो सर मुस्कुराहट तो कुछ आपके भी चेहरे पे अलग रहेगी, मेरे पे भी अलग रहेगी। आज के दिन पता क्या है, पिज्जे बर्गर खा खा के बालक वो सारी चीज भूल जाए। हाँ। तो मेरा पाटा को नहीं कि कद तो हम एक्सरसाइज करा, कद हमारा खेलने कुछ टाइम हो जाए, कद हम के करांगे, लेकिन चीज सारी जरूरी है। तो दीप के अंदर मैंने ये चीज बड़ी लगी सर, मैं चढ़ गया, सांस भूल गए। अगर बच्चे सब दिन 4-5 बार उतरेंगे तो उनकी एक्सरसाइज भी होगी, स्टेमिना बढ़ेगी, कंसंट्रेशन भी होगा उनका बुक्स के प्रति, और सारी चीज की सुविधा देखी जाएगी बच्चे के लिए। नीचे है तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हम जानना तैयार करें तो हम देखते जी व्यवस्था की जरूरी है। अब ये कैमरा देखो, सौरभ को कैमरा बड़ा बिल्कुल सारी पिक्चर बिल्कुल एकदम क्लियर है, बिल्कुल शीशे की तरह, यानी पारदर्शिता में कोई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ हर तरह से है। अच्छा, किसी भी तरह की कोई काउंसिल बात नहीं है, न हम किसी पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं, चाहे वो एडमिशन कराए बच्चे का या ना कराए, हम उसको रियल सिचुएशन से अवगत करा देते हैं। तो उसके बाद उस पर डिपेंड है कि वो बच्चे का एडमिशन कराता है या नहीं, अब वो अपने आप ही देख लेंगे। तो सर 50 दिन का बैच के अंदर है, जो आपके 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एनडीए के अंदर है, तो वो बच्चे कक्षा कौन से पढ़ा है? एक तो देखो ऐसा तो शायद एक सब कि वो बच्ची +2 में अब हुई है। अच्छा, +2 में हुई है और उसके बाद उसने क्वालिफाई कर दिया। ऐसा कभी असंभव सा ही होता है। तो ये गड़ा है असली तो कि +1 में उसके फुल मार्क्स आ गए, इसलिए वो क्वालिफाई हो गई। +2 तभी स्टार्ट ही हुआ था। ये बच्चे हमारी 11th-12th के साथ थे सर। अच्छा, हाँ, साथ में 11th-12th के साथ क्वालिफाई, दोनों ने साथ क्वालिफाई किया। तो आज जी, क्योंकि तीनों मामूती मेरे साथ भी है और मालमती ये भी है, क्योंकि डिग्री पढ़ दो। डिग्री बहुत बड़ा स्वताव है। ये HCS क्वालिफाइड सर तो है। ये मैंने 2 बार HCS क्वालिफाई किया है इंटरव्यू। हाँ जी। उसके बाद भाई सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, ये उससे बेस्ट है सर, उससे बेस्ट लोग बच्चों को कर रहा हूँ मैं। ईश्वर सिंह जी ये हमारे साथ में खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, एडमिशन कोऑर्डिनेटर ये हो गए मनोज कुमार जी कोटा, वो क्या है, एक्स फैकल्टी आकाश दिल्ली। ये मैथ के काफी एक्सपर्ट हैं। अच्छा, आकाश है, ढूंढ रखा। हाँ जी, मैंने सारी फैकल्टी अपनी तो करीम इकट्ठी करी है। हाँ, करीम बिल्कुल। अच्छा सर जी, एक चीज और सर, हाँ जी, कि दावे तो बड़े बड़े हैं, स्कूल वालों के हैं चाहे एकेडमियों के हैं, लेकिन अगर बात करा शिक्षक की, वो ले मिन्नत तो बिना शिक्षक बदलते हैं, शिक्षक ठीक है कोनी, ये बहुत बुरा फंडा है। ये क्या कहोगे? हम सर किसी भी शिक्षक को जब अपॉइंट करते हैं तो हमारी पहली रेस्ट्रिक्शन है कि हम उसको पूरे पीरियड के लिए करते हैं। पहली बात तो हमारी से अब तक हमारी अकेडमी में जो टीचर लगा है वो गया ही नहीं है। यदि किसी गवर्नमेंट जॉब में हो गया या कोई अलग सर्कमस्टेंसेस हो गए तो ही गया, अदरवाइज कोई नहीं छोड़ता। जुड़ गया वो सारे पीछे वाले ही टीचर, वो दीप का हिस्सा बन गया। बिल्कुल, उसके ब्लड में ही दीप अकेडमी रह गई। ये हमारे फैकल्टी अंदर जी हैं। अरे ये दिखाऊंगा जो ये तो हाल है ना, कक्षा हाल है। यह चीज देखो भैया, क्योंकि यह चीजें बहुत कम ढूंढने मिला है। यह बहुत जरूरी है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है अपना?
रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। अब रविंद्र कुमार के चेहरे पे एक अलग खुशी है। हाँ, शुरू से जब से अच्छा। एकेडमी ला वो 2016 से शुरू करी थी सर ने हाँ। जीविका में अभी एकेडमी में। हम किसी को करते नहीं है। सर आपने क्या लिखा तो मेरा आपकी ईमानदारी बोलना लग रही है हाँ, इसके तो बहुत ऑनेस्ट बच्चा है। भाई। किसी भी दिए कितने रुपया में आया था, कितने तनख्वाह होगी? तनख्वाह जो है, जी मैं 6000 में आया था जी, अभी 12000 रुपये हो गए। 12। तो ये सीखने वाली बात है, बूंद बूंद तो साकर ही भरा करे। तो आज 6000 तो 12000 हो गए और इस द्वीप का हिस्सा बन गया। ये बहुत बड़ी बात है, हिस्सा बनना। नौकरी पेशा हर कोई करे है कि 9 तो 5, 10 तो 2, 10 तो 4, 3 जो लाइट की हुआ है, लेकिन हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात का नाम है। तो ये सीख है उस व्यक्ति, ये व्यक्ति आज द्वीप का हिस्सा है। जब जब ये कोई बच्चा आगे बढ़ेगा, नौकरी लगेगा, अधिकारी बनेगा, तो ये व्यक्ति का हकदार रहेगा कि उस टीम का मैं हिस्सा था। जितने आज हकदार ये हैं उतना हकदार ये भी है। सर अभी मैं 7 बजे यहाँ आता हूँ, एकेडमी को, पूरी एकेडमी को संभालता हूँ। सर अभी 8 बजे आते हैं। सर ये हमारे सर डायरेक्टर ईश्वर यादव साहब, ये 9 बजे आते हैं। इनको पूरा वो कर रखे है मान के। अच्छा, जब भैया ईमानदारी तो दे, ईमानदारी सरकार रही काम के प्रति शिक्षा जो चमका है। आज वो बच्चे यहाँ बैठे भैया जिन्होंने लठ गाड़ा है। दोस्तों मेरा बच्चा, मेरी बच्ची एक बार पहले भी बच्ची को बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन। आज बेटा आ गया मेरा बच्चा। क्या नाम है मेरे बच्चा? माहित माहित, क्योंकि इसका जो दिल है ना, मैंने इसी देखे इसको पहचान लिया। बिल्कुल। माहित तो लठ गाड़ दिया, माहितवर है। माहित तो लठ गाड़ दिया। पहली बार में झटका दे दिया। हाँ, +2 में है अभी तो। वही प्लस टू में वही है। हाँ, अभी तो ये एसएसबी। बता बेटा, मतलब कितने क्वेश्चन आए, कितने पास हो गई, कितने क्वेश्चन सही हो गए, और किस तरह पढ़ी, किस तरह टाइम दिया? क्योंकि आजकल बच्चे बिना क्यों रहे हैं, वो किताब काट दे हैं, वो कोई तो मोटी देख के डर जाए है, कोई पलटे है, को नहीं, कहीं किमें काम करे, कोई किमें करे। तो मेरी बच्ची वास्तव में माता पिता का कितना सहयोग करे आप लोगों ने, आपने तीनों ने, और पढ़ाई कितनी करी और क्या पढ़ाई पे फोकस रखा मेरा बच्चा? बता। क्वेश्चंस तो मैथ्स में 120 क्वेश्चंस आए थे, 120। 120 आए और थे। जीएटी में 150 क्वेश्चंस आए थे। जीएटी? हाँ। अच्छा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। हाँ। तो सही कितने हुए बेटी के? सही उसमें मैं करके 100 आई थी। अच्छा, यानी तू पास होगी? हाँ पास हो गए, सिलेक्ट होगी। हाँ, मार्कशीट अभी आई नहीं है। हाँ। उन्होंने सिर्फ वो बताई है कि लठ हाँ, काटा है मेरी बेटी। तो क्या घंटे पढ़े बेटी? मैं 5 से 6 घंटे हो जाता है। अच्छा, माता पिता का साथ दे, Academy घर का में तो- काम में भी साथ दे माता पिता का? हाँ? हाँ, अच्छा, मेरी बच्ची के कर ले है? मतलब जो घर के काम होते हैं वो तो हो जाता है। ऐसा करी बेटी, हाँ, उतना उतना काम जरूर सीखे जो अपना पेट भर सका है। हाँ, रोटी बाटी का है। नमस्ते मेरा बच्चा, वैसे कैसा है मेरा बच्चा? ठीक ठीक है। तो बेटे तू तो बता मेरा बच्चा। सर यहाँ पे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली हमको। हाँ। डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और टीचर्स ने हमें हमेशा मोटिवेट किया है कि अच्छे से तैयारी करनी है हमेशा। और बाकी सिर्फ रेगुलर पढ़ाई की है 1 अच्छा, साल। यह तैयारी क्या दिन की है बेटी एनडीए की? सर 8 से 9 महीने। ये यहाँ पे 50 डेज करवाई है, मतलब 50 डेज में पूरा 8 से 9 महीने का जो सिलेबस है वो कवर करवा दिया बहुत अच्छे से। अच्छा। मॉक टेस्ट अब अगर बात करें क्लास की, तो आप कौन सी क्लास में? 12th हो चुके हैं मेरे। 12वीं होगी? हाँ हो चुके। 12वीं होगी बेटी को, तो एनडीए सेलेक्ट भी होगा। हाँ, अभी इसका हाँ। एसएसबी। वाह। ये लड़का नमस्ते मेरा बच्चा, कैसा है मेरा बच्चा? आई एम फाइन सर। हाँ हाँ मेरा बच्चा, बता बेटा, मैं बोला बोल तुझ की है बोल। सर मेरे इस ये वाला जो अटेम्प्ट था सेकंड, सर मेरे इसमें 450 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं सर। और सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जो एकेडमी का जो बैच था ना, उसमें अच्छे से गाइडेंस दी गई, अच्छा प्लान था पढ़ने का। तो अगर मान लो अगर कोई बच्चा ये प्लान जो है फॉलो करता है, अपने मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ फॉलो करता है, तो उसका एनडीए तो आराम से हो जाएगा। एनडीए? हाँ मैं तो अच्छा, एक चीज और दिखाने की कई अकेडमी में दिखाएंगे तो स्क्रीन लग रही हो, बहुत बड़ी लग रही हो है स्क्रीन, वाह पूरी स्क्रीन दिखाया करा। लेकिन सही मानने की बात क्या है कि अगर शिक्षक सही होगा ना, तो इस स्क्रीन की जरूरत को बढ़े, क्योंकि स्लेट और तख्तियाँ पढ़े तो हम लागे। हाँ, आपने तख्ती पढ़ी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, तख्ती पोत के पढ़े थे। अच्छी बात है, देश डिजिटल बन रहा, अच्छी बात है वो लेके आना। लेकिन अगर पढ़ाने की मनसा सही है ना, तो मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि उसके लिए क्या तख्ती और क्या वो डिजिटल टेबल। डिजिटल बोर्ड से ये बेस्ट है। इसमें टीचर ज्यादा एक्सपोजर करता है और सारी चीजें बड़े अच्छे ढंग से बात देखो, मतलब बिल्कुल बुझ जाए। बिल्कुल। हाँ बता मेरा बच्चा। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा सर, जो एकेडमी का जो प्लान है ना पढ़ाने का, सर ने जो राकेश सर है, सर ने अच्छे से प्लान किया अच्छा, है। कितने बजे आवे है, किस तरह तुम्हें छुट्टी मिला, किस तरह की हो फिर? सर अभी तो मैं मेरी 12th हो चुकी है, तो सर मैं एकेडमी बहुत दिन से नहीं आया। अच्छा, आया कौन था?
यस सर। तो आज आया है कल के साथ आया है। यस सर। के साथ हमारे जिंदा है आया यस सर। अरे इसका एनडीए का आ गया जो केस सब ससो भागे तो पापा बनूंगा मैं 12वीं पास होऊं चलाओ मैंने मतलब को नहीं है मैं तो एनडीए में भर्ती हो गया और 12वीं तो जैसा एनडीए में सिलेक्ट हुआ है तो 12वीं में Selected है लट घाटेगा। बिल्कुल। ये तो 100% इनका तो कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता है। ये तो सेकंड इसका एसएसबी सेकंड बात तो बताओ यार सर। हाँ जी, हाँ जी। 50 दिन में आप 3 रिजल्ट दे दो हो हाँ। तो साल भर तो 36 मुक्का मारो अब की बार सितंबर में देखना पूरी भिवानी में एनडीए दीप एकेडमी होगी। प्रॉमिस है आप अगर एनडीए में जाएंगे बहने के तो बच्चे अपने ही होंगे। बहने के दीप दीप दिखे। बिल्कुल बिल्कुल दीप ही दीप दिखेगा आप भिवानी में। वाह भाई बस अच्छा ये गारंटी है वारंटी है गारंटी अपने पास नॉट वारंटी। बोलो सर गारंटी ले है भाषा रात को दिक्कत नहीं है। अभी मैंने फिर से जो बैच लॉन्च कर दिया है 120 दिन का बैच है। देखो मैथ्स का पहला पेपर होता है एनडीए में 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 दिन का बैच है। 14 सितंबर को पेपर है सर। हम इससे डबल मेहनत करेंगे और डबल सिलेक्शन से भी ज्यादा नहीं दे दिए ना सर। आप देखते जाइए। बात करांगे कि गारंटी में और वारंटी में देखो जी मेरे से पहले तो आप समझदार हो। जी गारंटी है। वारंटी में क्या है? अच्छा वारंटी में कुछ नहीं रखा। गारंटी है सिलेक्शन देंगे। अच्छा ये बच्चों बायोमेट्रिक है तो बच्चों के लिए हाँ जी, हाँ जी। यानी पता चल जाएगा घर वालों को कि बच्चे पहुंच के मारे बच्चे आप छूट गए। यहाँ से जब जाते हैं डिपार्चर का तो उनको पता चल जाता है मैसेज की एकेडमी से बच्चे अच्छा। out हो गए। चलो जी सारी बात तो है आम के आम घुट जाए दाम यानी बच्चों की एक्सरसाइज भी है दोनों का और दोनों काम है। तो तालिया की गड़गड़ाहट किसी सिनेमा हॉल की कोनी अब उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने एक सपना पूरा करने का काम किया अपनी एकेडमी के अंदर से अपने परिवार के लिए अपने सब के लिए। और यह जो ताले की गूंज है यह ताले की गूंज गुजवाने के लिए व्यक्ति को तपस्या बहुत करनी पड़ती है। तपस्या चाहे जीवन की हो तपस्या चाहे वो पढ़ाई की हो तपस्या चाहे किसी सेवा की हो यानी यह जो करेगा ना उसको मिलेगा क्योंकि यह तपस्या है जीवन एक तपस्या है। तो आज ये बच्चे तपस्या करने का काम करें क्योंकि इनके माता पिता ने कुछ सपने इनके लिए पिरो के रखे हैं और वो सपनों को ये बच्चे पूरा करने का काम करेंगे क्योंकि आज की दुनिया में शिक्षा की बात करूँ ना शिक्षा व्यक्ति को अगर बच्चों को देनी ना तो पेट काटना पड़ता है चाहे वो खर्चे का पेट काटना पड़े चाहे अपने खर्चे का पेट यानी ये आगे पिता को आज मजबूर होके जब बच्चों को अच्छे एकेडमी अच्छे हॉस्टल अच्छी सुविधा देने का काम करना पड़ता है। लेकिन बच्चों का भी एक फर्ज बनता है कि अपने माता पिता के सपने को पूरा करने का काम करें कि यहाँ से गए घर से जाए बाहर तो माता पिता को सबको पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है क्योंकि डिजिटल ज़माना है पता नहीं चल पाता कि कौन क्या करके सर है नहीं। तो आज जो तालियां आज इन बच्चों के लिए बज रही हैं भविष्य में आप लोगों के लिए बजेंगी तो आज अपने आप के लिए भी तालियां बजा दो बच्चों। तो आज इनके भविष्य के लिए अपने रूम में तालियां बजा रहे। अब ये तालियां कहीं ना कहीं दीप एकेडमी बजा रही क्योंकि सर ताली बजाना भी छोटी बात को नहीं ये तालियां बजा तो बड़ी मुश्किल बजती हैं। अब केवल इन 3 बच्चों के लिए नहीं सितंबर में आप जब आओगे आप तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि कई बच्चों के लिए तालियां बजेंगी। ठीक है अब आप हमारा अभी तो जो एक्सपीडिशन था ये स्टार्ट ही हुआ है। मैं जब आप आए थे तब मैंने कहा था आपको कि हमारा 40 डेज का जो 50 डेज का जो बैच था फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जो हम 120 डेज का करें ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी बच्चे से पहले आपका बैच था 50 दिन का किसी बच्चे से 1 रुपया भी नहीं। अच्छा और अब दूसरा बैच शुरू करा वो हमने कितना कर दिया वो 120 डेज का है सितंबर में 120 दिन का क्लासेस फ्री। हाँ उसकी कोई फीस नहीं सर नो फीस नॉमिनल जैसे जो उनके नोट्स वगैरह के और जो जैसे वी कैन से फैसिलिटेशन चार्जेस जस्ट लाइक बच्चों से कोई नॉमिनल है जस्ट कोई कुछ नहीं है कुछ नहीं कोई फीस कुछ नहीं बराबर सर। हाँ सर एक बात और पूछूं आप भी आप कहीं ना कहीं शिक्षक है और आज इनके लिए आप भगवान है बिल्कुल क्योंकि शिक्षक दो याद है सर बिल्कुल है ना। हाँ तो वो दो वाली बात है कि आज तो गुरु के रूप में भगवान का दर्शन कर पा रहे बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जिस प्रकार से आज की चर्चा बनी हुई
कि एकेडमी से बच्चों को भेजने से नुकसान ये हो जाता है, एकेडमी भेजने से बच्चों को ये मानसिक रोग से पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन सर आज यहाँ का माहौल ये है कि तालियों की गूंज दिल्ली तक पूरे देश में गूंजना काम करे। अजय जी, आप अच्छी तरह देख रहे होंगे कि यहाँ कितना मतलब जितने सारे रूम आपने चेक किए हैं, बिल्कुल एसी रूम है, बायोमेट्रिक है, वाटर कूलर है, किसी प्रकार की कोई यदि ड्रॉबैक है तो मेरे को बता दो आप, कि जो प्राइवेट जो भी हैं जैसे कि वो हमसे बेस्ट कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, देखो वो उनका काम है। हमारा टारगेट तो एक ही है कि इन बच्चों के फ्यूचर की सोचना और क्या इनके फ्यूचर को बहुत हाई लेवल पे ले जाना, बस अपना यही टारगेट है। हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अब देखो हमारे पास आपको पता है कि 4 ही बच्चे अपील हुए थे अभी, और उनमें से 3 बच्चे मतलब पास हो गए और एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई किया। इस बच्ची ने तो देखो अभी +2 में हुई है और फिर ही क्वालिफाई कर दिया, तो बड़ी अचीवमेंट है। ये बच्चा है, इसने 2nd टाइम किया है, +2 हमारे स्टूडेंट है, इसका रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड। ये गुड़िया है अभी 50 डेज का हमारे यहाँ पर बैच अटेंड किया था, और मैं कहता हूँ कि गारंटी से ये बच्चे एसएसबी भी बहुत इजीली ऐसे बच्चे की तरह कर जाएंगे, कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर आज पढ़ाई भी खेल वर्गी होगी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास तो ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। सब काम जरूरी जीवन के अंदर, सभी को सभी काम करने हैं, खेलना भी है, कूदना भी है, अपने माता पिता के लिए सोचना भी है और अपना जीवन भी जीना है। तो सबको मुबारक हो। आगे की फ्यूचर की जो हमारी प्लान है, अभी तो मैंने इनिशिएट ही किया था ये, क्योंकि पहले आप शायद मेरे से तो आप भाई अभी समझ लो 2-3 साल से ही वो हैं जब से एकेडमी में आए हैं, कि मैं पहले कंपटीशन की तैयारी कराता था और मैं सारे आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल कि आई हैव द एबिलिटी टू टीच एवरी सब्जेक्ट वेरी वेल। और उसके बाद मैं पहले भी देखा था कि इतने कंपटीशन में एसटेट तो मेरे पास शायद ही कोई स्कूल होगी गवर्नमेंट स्कूल में कि जो मेरे से पढ़ा हुआ कोई टीचर ना लगा हुआ। तो इसलिए अब आपको अश्योर करता हूँ कि जिस प्लान से मैं काम करूँ, आप बस केवल उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको फॉलो करना है। बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट दूंगा मैं। अगले जो सितंबर में जो बच्चे अटेंड करते हैं, मुझे पता है कि आप परेशान हो जाते हैं, कई बार थोड़ा 5 बजे तक पढ़ते हैं तो हेडअप हो जाते हैं। देखो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा, नींद भी छोड़नी पड़ेगी। आप दिल्ली वगैरह में जैसे जब देखते हैं, आप रात को जाओगे तो 2 बजे भी इतनी भीड़ लगी रहती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक गोल सेटअप कर लिया उन बच्चों ने, और रेस्ट नॉट टिल दैट गोल इज अचीव। आराम मत करो जब तक आपको वो गोल अचीव ना हो, एंड यू कैन अचीव वेरी इजीली दैट टारगेट। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो स्टेमिना है कि आप वो इजीली कर लोगे। लेकिन बस थोड़ा सा क्या होता है, कई फ्रेंड्स ऐसे होते ले यार चलते सारे दिन थोड़ी पढ़ते हैं, 4 बजे तो कोई बात नहीं, घर रात को भी फिर 2 घंटे 3 घंटे निकाल लो, कोई बात नहीं। सितंबर में आपको रिजल्ट देंगे, फिर उसके बाद जेई और नीट के लिए बताता हूँ आपको पता होगा। अब मैं एलएन से भी हमने वो किया है कि एक मैडम आएगी बायो की, उसके बाद सारे लगे हुए, हर सब आपको हर लेवल पे तैयार करूंगा मैं। बस केवल मुझे योर कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, बस केवल आपका कोऑपरेशन चाहिए कि आप वेल ढंग से आए और अपनी पढ़ाई करें। कोई बात नहीं, 2 साल का जो ये आपका जो टेन्योर है लाइफ का, ये आपके फ्यूचर को ही बदल देगा। दुनिया आपकी तरफ देखेगी, अदरवाइज आपको दुनिया की तरफ देखना पड़ेगा। ये नोट कर लो कि जिस आदमी ने ये 2 साल स्पॉइल कर दिए जिस बच्चे ने, उसको फिर 10 साल के लिए बहुत भारी समस्या हो जाएगी। तो एक बार फिर आपको वो करता हूँ, रिक्वेस्ट भी है मेरी और एक अपील भी है कि आप आज से ये कर लें कि हमें भी सितंबर में या फिर जैसे जेई का या नीट का होगा उस दिन आपको भी इसी तरह हम सम्मानित करें। थैंक यू। मेरा अकेले का नहीं होता है, ये पूरी टीम है। जैसे अपने
मनोज सर है मैथ के, राकेश जी है जीएस के, भाई हमारे ईश्वर सिंह जी भी हैं, अपना पूरा डिसिप्लिन रखते हैं, सारा स्टाफ के ही है, केमिस्ट्री के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, सब। इसके लिए कोई ये नहीं कि मैं अकेला ही कर दूंगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये टीम वर्क होता है और उस टीम वर्क के द्वारा ही आपको अपलिफ्ट करेंगे हम, ठीक है ना। अब ये एनडीएनडी का बैच मत सोचना, अब आने वाले टाइम में वेट करना नीट का और जेई का भी रिजल्ट यहाँ से देखना। अब की बार ही आपको नीट और जेई का रिजल्ट, और अब ये 14 सितंबर को एनडीए जो 2025 का सेकंड पेपर है, कि एक साल में 2 बार एनडीए का पेपर होता है, सितंबर वाले में आप देखना कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। 3 नहीं होंगे, यहाँ पर बेड लगी होगी आपकी। 120 दिन रिजल्ट उसी का आएगा जो 120 दिन नहीं है, 14 सितंबर तक 120 दिन, जो आज के दिन से लेकर लास्ट दिन जो पूरे डेडिकेशन के साथ जो काम करेगा वो ऐसे ही चमकेगा। फिर भी डिसाइड तुम्हें करना है, ये 2 साल वेस्ट करने हैं या 2 साल दब के मेहनत करनी है। जो करेगा मेहनत जरूर रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा। क्या एनडीए जेई भी मैं यहाँ से दिखाऊंगा तुम्हें कैसे सिलेक्ट होगा। नीट भी देखना, यही वहाँ सब लोग कहीं आप बाहर जाते हैं, कहते यार वहाँ तो ये रिजल्ट, अरे वहाँ पर जब 20,000 बच्चे हैं उसमें से यदि 200 बच्चे हो गए तो क्या परसेंटेज है। हमारे तो 4 ही बच्चे थे और 4 में से 3 सेलेक्ट हो गए, वो एक माई का भाई है वो भी 1-2 नंबर से ही रह गया। और सितंबर वाले में उसका भी रिजल्ट देख लेना, सितंबर में उसका रिजल्ट देख लेना। और अभी नीट और उसके लिए भी हमने टारगेट कर दिया है, तो सही बात तो बताओ ना, परिवार के चाची हो, ताई हो, माता हो, पिता हो, साहब बताओ मायने में मामला के है कि आप टीचर भी हो और बच्चा भी आपका एनडी पास हो। जी सर, मैं हाँ जी सर बिल्कुल, मैं छवि की चाची जी हूँ। क्या है कि बच्चे ने मेहनत की है। सबसे पहले तो मैं यहाँ दीप एकेडमी के जो डायरेक्टर डॉक्टर निहाल सर हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, मैं उनको बधाई देती हूँ। और फिर मैं अपने जो स्टाफ मेंबर हैं उन सभी को बधाई देती हूँ, जिन्होंने ओनली 50 डेज के बैच में 4 बच्चों में से 3 बच्चों को एनडीए के लिए सिलेक्ट किया। बेटे छक्का मार दिया बिल्कुल और वो भी स्टेडियम पर था। बिल्कुल सर, छक्का मार दिया इन्होंने। क्या कहना है इस अकेडमी का। और मेन तो क्या है कि सर अपने डॉक्टर निहाल सर ने जो एक अच्छी फैकल्टी है दिल्ली की, जो आकाश से मनोज सर हैं मैथ्स के, उनका तो कहना ही क्या, अनपढ़ों को भी मैथ सिखा देती है। इतनी अच्छी फैकल्टी लेके आई है दिल्ली से कि ये देखो ना आप कि कहीं आपने रिजल्ट ऐसा देखा है। 4 बच्चों में से 3 बच्चे निकाले इन्होंने और ओनली 50 डेज। और फिर क्या है कि दूसरा, भिवानी में डॉक्टर निहाल सर को उपनाम इनका क्या है, भिवानी में गुरुओं के गुरु, और साथ में इनकी जोड़ी के हैं मनोज सर। बिल्कुल ही छोटी ही एज में इन्होंने भी वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं दिखाता। तो सर क्या है कि हम तो इनको बार बार मैं एक बार फिर बधाई देती हूँ कि इन्होंने बिल्कुल कम समय में ऐसा सिस्टम किया। चलो एक बात हो रहेगी दिमाग में, क्योंकि मैंने पहला इसकी एकेडमी की ऐड भी करने आया था और उसमें मिलने भी आया था, सब व्यक्ति बड़े अच्छे लगे थे। तो आपने आज 50 दिन में तो करके दिखा दिया। 4 बच्चे 3 बच्चे एनडी में दे दिए, लेकिन आपने एक हाथ बात वो भी दिया है कि सर किसी गरीब माता पिता का बच्चा आ जाए तो उसके लिए भी कुछ सुविधा आपके पास है नहीं। वास्तव में क्या कहोगे? एनडीए के लिए तो उन बच्चों से 1 रुपया फीस लेनी ही नहीं है मेरे। अच्छा, हाँ, गरीब का बच्चा फ्री पढ़ो। वो जो फैसिलिटेशन चार्ज लेते वो भी नहीं लूंगा, वो तो गरीब बच्चों के लिए। अच्छा, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं हुआ, सिंगल पैसा भी नहीं हुआ, उनको तो नोट्स भी मेरी तरफ से। तो क्या कहो कि जो काम करे गुरुआ का वाला तो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई वो नहीं कि अपना ये नहीं कि हाउ टू अमेस मनी, अपना काम है टू इम्पार्ट रियल एजुकेशन। निहाल सर, लोग क्या कर देखा भी है कि त्याग तो त्याग। हाँ बिल्कुल सर, हमारा तो अब आगे देखेंगे अजय जी, आपकी और हमारी जोड़ी भिवानी में कुछ अलग से गोल खेला। ये सवाल था कि आज कहीं ना कहीं दीप एकेडमी का चेहरा और दीप एकेडमी का काम और दीप एकेडमी के जो स्टाफ है कि उनके चेहरे पर मुस्कान भी अलग है और जोश भी अलग है। क्योंकि जोश शिक्षक हो चाहे कोई सामाजिक व्यक्ति हो, अगर जोश होगा तो उसका व्यक्तित्व तो छलकने का काम होगा। तो पहला इंटरव्यू मैंने किया था, बुलाया था, तो उन्होंने भी वादा किया था कि हाँ 50 दिन में ये काम करने का काम करेंगे। तो इन्होंने करके दिखाया, 4 से 4 बच्चों में 3 बच्चों को सेलेक्ट करके दिखाया। तो आए और कहीं ना कहीं अब तो एक चीज़ और फ्री कर दिया, गरीब के लिए शिक्षा फ्री कर दी।
पढ़ने की लालसा हो, लालसा हो, जी, पढ़ने की लालसा हो, स्ट्रॉन्ग हो उसका। टाइम पास के लिए आ जा दीप के अंदर, ऐसा कुछ होने। नहीं सर, हमें तो वो बच्चे चाहिए जो कुछ गरीबों के हैं, वो कुछ करना चाहते हैं और वो पैसे के अभाव में कुछ कर नहीं सकते, उनको हम करवा देंगे फ्री। तो यो काम है गुरु का तो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।